बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और वो है हमारी डाइट और हमारा जिस्म। हमारी सोसाइटी के अंदर ये वो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा खाने की बुनियाद पर या किसी बीमारी की वजह से मोटापे का शिकार होते हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर तकरीबन 80 to 90% लोग अपने आप को स्लिम, स्मार्ट और अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी डाइट कॉन्शियस नहीं होते, डाइट का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और उसकी कुछ तस्वीरें सोसाइटी के अंदर से हमने आपको दिखाई हैं। नाजरीन, हमारी सोसाइटी दो मुख्तलिफ किस्मों के ग्रुप्स के अंदर तकसीम हुई हुई है। एक वो ग्रुप है जो अपनी डाइट का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता और मोटापे का शिकार होता है और फाइनली दिल की बीमारी, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हो जाता है। और दूसरे वो लोग हैं जो बहुत कम खाते हैं और अपनी डाइट कॉन्शियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी इनटेक नहीं करते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं और उनके ऊपर भी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बीमारियां जो हैं वो अक्सर उनके ऊपर हमलावर रहती हैं। वो स्लिम स्मार्ट होते हैं, उनकी काम करने की सलाहियत या वर्किंग एबिलिटी कम होती है। इसी बुनियाद के ऊपर हमने सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फैट। तो फैट्स क्या हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं, नहीं हैं, कितनी टाइप्स के फैट्स हैं, कौन से फैट्स गुड हैं, कौन से फैट्स बैड हैं, चले आइए देखते हैं और ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड फैट्स और बैड फैट्स कौन से हैं? तो आपके सामने इस वक्त दो किस्म के डाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट की जा रही हैं। वन ऑफ द हैंड containing pizza and fats and chips and number of things, other diet containing green vegetable, fruits and number of other things. कौन से हाथ का आप चाहेंगे कि ये हाथ मुझे मिल जाए? यकीन करें कि यंगस्टर्स और बच्चे कहेंगे राइट हैंड मुझे मिल जाए जिसमें पिज़्ज़ा और वगैरह वगैरह फास्ट फूड्स पड़े हुए, और जो थोड़े से एजेड लोग हैं वो कहेंगे नहीं यार दिस डाइट इज गुड, लेकिन थोड़ा बहुत हम यहाँ से भी खा लेते हैं। So this is how it's very complicated, what to eat and what to not eat. So you may wonder that fats are really very good for your health, but the question is which fat is very good for your health. नाजरीन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है जो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और आप अभी देखेंगे कि जिस तरह एक बाइक, एक गाड़ी, कोई भी कार है, उसके अंदर जो फ्यूल है वो पेट्रोल है और पेट्रोल की यूनिट जो है दैट इज लीटर। सिमिलरली हमारी बॉडी का फ्यूल जो है वो है कैलोरीज। तो कैलोरीज जो है, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू डू अवर डेली वर्क रूटीन जो हमारी है, चाहे हम घर के अंदर काम करने वाले, चाहे हम घर से बाहर जाकर काम करने वाले, या हम सोसाइटी के अंदर किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हैं, हम एक मजदूर हैं, हम एक रेडी चलाने वाले हैं, हम एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैलोरीज वी नीड। नंबर वन ये क्वेश्चन है। नंबर टू, हमारी डेली डाइट है क्या चीज? हमारी डेली डाइट के अंदर जो बैलेंस डाइट है उसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? तो हम ये देखेंगे कि डेली डाइट हमारी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तब वो डाइट बैलेंस डाइट होगी। और हाउ मच अमाउंट ऑफ कैलोरीज वी नीड इन द डेली डाइट, और उसमें से कितना पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स आए, कितना पोर्शन प्रोटीन्स आए और कितना पोर्शन फैट्स के अंदर से आना चाहिए, और वो फैट्स कौन से होंगे जो हम खाएंगे, चले आए देखते हैं। मेन कंपोनेंट्स हैं नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी रोटी के अंदर, चावल के अंदर या मुख्तलिफ और डाइट्स जो हैं, ग्रेन्स जो हैं, पोटैटोज हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर फुलफिल करते हैं। दूसरा पोर्शन जो है हमारे पास है वो है प्रोटीन्स, जो कि हमारे अंदर वे प्रोटीन है, फैट लॉस, लो फैट डाइटरी है, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, फिश है, सी फूड है, और कुछ हमारे पास प्योरली फैट्स हैं जैसे एवोकाडोस है, ऑलिव्स हैं, ऑयल्स हैं, फ्लैक्स सीड, इसमें अलसी के बीज जिसे हम कहते हैं, फैटी मीट्स, एग्स, सॉल्मन्स, ये ऐसी डाइट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी, जो कि कम्बिनेशन है प्रोटीन का और फैट्स का, और ये वो डाइट्स हैं जो कम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का, यानी कि बीन्स, लेग्यूम्स, पीज, क्विना एंड बकव्हीट्स वगैरह, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और प्रोटीन्स। डेली फैट रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो टोटल कैलोरीज जो आपको रिक्वायर्ड हैं, टोटल कैलोरीज जो अगर आपको रिक्वायर्ड हैं, उन टोटल कैलोरीज, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे 1000 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड है, तो 1000 कैलोरीज का 65 to 80%, दैट इज 800 कैलोरीज 1000 में से टोटल बॉडी की मुझे जो कैलोरीज रिक्वायर्ड है, उसका 800 कैलोरीज मुझे कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से मिलना चाहिए, और बाकी जो 20 to 35% कैलोरीज हैं वो मुझे फैट से मिलने चाहिए, और ये फैट्स गुड फैट भी हो सकते हैं और बैड फैट्स भी हो सकते हैं।
सो गुड फैट्स और बैड फैट्स क्या हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं, कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है, उसके लिए एक चार्ट दिया गया है। आप ये चार्ट स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, देखिए इसमें अगर एज 2 to 3 से लेकर 51 ईयर्स एज तक डिफरेंट मेल फीमेल के अंदर कैलोरीज रिक्वायर्ड है, और यहां पर लिखा हुआ है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, दैट इज बिल्कुल कोई एक्सरसाइज आप लोग नहीं करते, मॉडरेट एक्टिविटी या एक्टिव लाइफस्टाइल है, कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है मुझे मेरे मैसेज के अंदर बताइएगा, इनबॉक्स के अंदर नीचे जो इस वीडियो के दिया हुआ है कि आपकी एज क्या है, आपकी कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है और आप कितनी कैलोरीज इनटेक करते हैं। सो इस स्लाइड के अंदर हमने देखा कि टोटल कैलोरीज मुझे कितनी रिक्वायर्ड है, 65 to 80% हमारे पास प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से आएंगी, 25 to 30% कैलोरीज जो है वो मुझे फैट से मिलेंगी। लेकिन फैट्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक है गुड फैट और एक है बैड फैट। इसमें एक और चीज जो अभी आपको एक चार्ट नजर आ रहा है वो है कि अगर आप गेम्स खेलते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो है रनिंग के अंदर, दैट इज फुल बॉडी एक्सरसाइज। अगर 12 किलोमीटर पर आवर आप रनिंग करते हैं तो 12.4 कैलोरीज आपको पर आवर रिक्वायर्ड होंगी। बाकी यहाँ पर राइडिंग, गोल्फ, स्विमिंग, बाइकिंग में कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन हुई नहीं है। ये जानने के बाद कि हमारी बॉडी के अंदर गुड एंड बैड फैट्स कौन से हैं, कौन से उसके सोर्सेज हैं, और कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनके अंदर गुड फैट्स और बैड फैट्स शामिल हैं, ये जानने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमने डाइट्स कौन सी इस्तेमाल करें जिसके अंदर गुड एंड बैड फैट्स होंगे तो हम अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट रख सकते हैं, हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, हम कार्डियोवैस्कुलर इशू से बच सकते हैं, हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं, हम ओबेसिटी से बच सकते हैं। ओबेसिटी बजाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, हम इससे बच सकते हैं। सो बैड और गुड फैट्स कंटेनिंग डाइट्स कौन सी हैं, पहले हम ये देख लेते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैट्स, विच टाइप्स आर गुड। सो हम कहते हैं कि फैट्स की 4-5 मेन एग्जांपल्स हैं। एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स या मूफा, दूसरा है हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स या पूफा, ये एब्रीविएशंस हैं, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड मूफा, पॉली अनसैचुरेटेड PUFA फैटी एसिड्स, then saturated fatty acids, then trans fats and the cholesterols. How much amount of these fats we can take in? आइए देखते हैं कि कितनी आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है इनकी। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो 15 to 20 ग्राम रिक्वायर्ड हैं। अगर टोटल फैट्स 100 ग्राम हो, 100 ग्राम से मुराद ये है कि 80% जो 20% 35% कैलोरीज फैट से आ रही थी वो 100 ग्राम में पूरी होती हैं, तो 100 ग्राम का 15 to 20 ग्राम मूफा, 5 to 10 ग्राम पूफा, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ओनली 10 ग्राम्स आर अलाउड। अगर 100 फैट्स हैं तो 10% ऑफ द फैट्स आप कह सकते हैं। ट्रांस फैट्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 300 ग्राम्स पर डे आप कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो हमने अभी पहले छेड़ा था वो ये था कि इनमें से कौन से गुड फैट्स हैं और कौन से बैड फैट्स हैं, और जो गुड फैट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं। सो दीज देखते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, मूफा एंड पूफा आर गुड फैट्स, और उनके 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। नंबर 1, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करते हैं। ये एक हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है LDL, जैसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड फैट्स उनको भी कम करते हैं। और एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं HDL, ये उस कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है और LDL को डिक्रीज करता है, और इन्हीं दो एक्टिविटीज की वजह से ये हार्ट डिजीज से हमें बचाता है। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि फैट कंटेनिंग डाइट्स के बाद के बैड फैट्स कौन से हैं, गुड फैट्स कौन से हैं। ये चीज देखने के बाद हम ये देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ फैट्स कौन से हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या सोर्सेज हैं फैट्स के, क्या हमारी बॉडी खुद से फैट्स को अगर हम इस तरह कैटेगराइज करें कि कुछ हैं इसेंशियल फैट्स और कुछ हैं नॉन इसेंशियल फैट्स, यानी कि हमारे पास इसेंशियल फैट्स कौन से हैं, नॉन इसेंशियल फैट्स कौन से हैं। इसेंशियल फैट्स वो हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती, नॉन इसेंशियल फैट्स वो हैं जो हम डाइट के जरिए हमारी बॉडी खुद बना सकती है और हमें डाइट के अंदर उसकी जरूरत नहीं होगी।
तो नॉन इसेंशियल और इसेंशियल फैट्स दो कंपोनेंट हैं जो हमारी फैट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। कौन से ऐसे फैट्स हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, और हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो कि वो फैट सिंथेसाइज करने की अहलियत रखता है, नंबर 1। नंबर 2, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम देख चुके हैं, लेकिन इनके गुड एंड बैड फैट्स के बाद हम ये देखना चाहेंगे कि बॉडी के अंदर ये फैट्स कौन कौन से सोर्सेज कहाँ से हमें मिल सकते हैं। डाइट्स एंड फैट सोर्सेज हमारे पास क्या है? डाइट अगर हम देखें तो फैट सोर्सेज हमारे पास 3 हैं, उनमें से नंबर 1 सोर्स जो फैट सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, 3 सोर्सेज हैं। नंबर 1 डाइट। डाइट के अंदर सोर्सेज में क्या आएगा? जैसे फिश, अलसी के बीज, अंडे, पालक, बादाम, चने, अखरोट या सीपी, स्वीट पी जिसे हम कहते हैं, एवोकाडो एक है, गुड फैट्स इसके अंदर है। ये हमारे पास गुड फैट्स के सोर्सेज हैं। दूसरा हमारे पास फैट सोर्स क्या है? जो कि एडिपोज टिश्यूज। ये कौन से टिश्यूज हैं? जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, दैट इज एब्डोमिनल रीजन के अंदर। ये स्किन के नीचे फैट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास ये हैवी बॉडी है, इसके अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं लिवर, जिगर या लिवर। ये लिवर खुद भी फैट सिंथेसाइज करता है। सो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारी बॉडी के अंदर से डाइट में फैट्स खत्म कर दिए जाएं तो क्या हमारी बॉडी के अंदर फैट्स नहीं होंगे या नहीं बनेंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज लिवर इज देयर विच इज सिंथेसाइजिंग फैट्स इन अवर बॉडी। अब ये जानने के बाद कि हमारी जो गुड डाइट्स हैं, फैट्स कंटेनिंग डाइट्स हैं, और बैड कंटेनिंग डाइट्स जो हैं, बैड फैट्स कंटेनिंग डाइट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। स्टिल हाँ, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे भी हैं, एजेड लोग भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, और खसूसन जो टीनेजर्स हैं, वो ये करते हैं कि दे यूज टू टेक टू मच पिज़्ज़ास, पेप्सीज, डोनट्स एंड बेकरी आइटम्स, पॉपकॉर्न्स, and also different other pizzas etc, and chicken leg pieces and tikkas, every आपके मुंह के अंदर पानी भी आ रहा होगा। लेकिन ये डाइट लेने से आप बैड कोलेस्ट्रॉल इनटेक कर रहे हैं, और ये अल्टीमेटली आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगी। ओबेसिटी के बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ, और ये अर्ली एज के अंदर नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन इन 20s 30s, इट विल मे हैपन बिकॉज आपकी एक डाइट इनटेक हैबिट डेवलप होगी, और वो जाकर 35-40 इयर्स प्लस में जाकर इसके सिम्टम्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सामने नजर आना शुरू होंगी। लिहाजा अभी से आप इत्तेनाब करें। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइटरी कॉन्शियस हैं, आप गुड डाइट इनटेक करते हैं, तो देन यू विल रिमेन हेल्दी फॉर अ लॉन्गर टाइम। बट इफ यू आर टेकिंग टू मच फैटी डाइट्स एंड बैड फैट डाइट्स टेक इन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए इश्यूज होंगे, आप ओबेसिटी की तरफ जाएंगे। आप किस तरह बच सकते हैं ये अगली स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे, बट टू मच बैड फैट्स विल टेक यू टुवर्ड्स ओबेसिटी। फाइनली this is the combination of a diagram which is containing good fats and this is diagram which is containing bad fats। इसके अंदर मफलिंग्स हैं, इसके अंदर पेस्ट्रीज हैं, इसमें हमारे पास चिप्स हैं, इसमें नगेट्स हैं, इसमें पेप्सी है, ये सारे बेकरी आइटम्स हैं, और ये सारे नेचुरल फैट्स हैं इस साइड के ऊपर। इफ यू टेक these fats more in your amount, fats के अंदर, तो your heart is healthy heart। if you are taking too much this amount of diet, you will suffer heart attack sooner or later। that's why it is said कि आप जो हैं वो नेचुरल फैट्स इनटेक करें जो कि गुड फैट्स हैं। अगर हम फैट्स की कैटेगराइजेशन करना चाहें तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं फैट्स की। एक तो हमने पहले आपको बताया कि फैट्स की कैटेगराइजेशन जो है वो है गुड एंड बैड फैट्स। गुड फैट्स कौन कौन से थे? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बैड फैट कौन से थे? ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ये बैड फैट्स के अंदर शामिल होते हैं बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर डिजीज काजिंग एबिलिटी रखते हैं या ओबेसिटी की तरफ लेकर जाते हैं। इसी तरीके से फैट्स की क्लासिफिकेशन का एक और क्राइटेरिया भी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन लाइफ के अंदर आप देखते हैं कि कुछ फैट्स जो फ्रीजर्स के अंदर अगर हम रखते हैं तो वो सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, बट इफ यू टेक आउट फ्रॉम द फ्रिजेस और फ्रीजर्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर यही फैट्स जो हैं सेमी सॉलिड की फॉर्म में होंगे। लाइक बटर अगर आप देखें तो सेमी सॉलिड की फॉर्म में होगा, लेकिन इफ यू टेक चीज सेमी सॉलिड की फॉर्म में होगी, फैट्स है। इफ यू टेक मीट, रेड मीट फॉर एग्जांपल, तो ये रेड मीट आपके लिए सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। बट इफ यू टेक कनोला ऑयल, सीजन सनफ्लावर ऑयल या अलसी का तेल जिसे हम कहते हैं, अगर वो आप लेते हैं, दे आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
तो ये इसके पीछे एक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, और वो केमिस्ट्री ये है कि कोई भी चीज लिक्विड कब होगी जिसके अंदर उसके अंदर अनसैचुरेशन ज्यादा होगी, कोई भी चीज सॉलिड की तरफ कितना ज्यादा जाएगी जब वो सैचुरेट ज्यादा होगी। सो हम फैट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द अनसैचुरेशन लेवल। इफ देयर इज ओनली अनसैचुरेशन, सैचुरेशन से मुराद क्या है कि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो सैचुरेट है, डबल बॉन्ड्स हैं तो अनसैचुरेशन होगा। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होंगे जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होंगे जिसमें मोर देन वन डबल बॉन्ड होगा, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होंगे जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। दे आर मोर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। और ये इनकी कौन कौन सी कैटेगराइजेशन है, इनकी फिगर्स कैसी होंगी, आइए हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ फैट्स में अगर आप आए तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, या जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल प्रेजेंट है, उसका स्ट्रक्चर इस किस्म को होगा कार्बन 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 एंड ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज सेड सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। Such type of unsaturated fatty acids are called monounsaturated fatty acids because there is only one double bond present in between them. What are the diets? For example, badam hai, red meat hai, avocado hai. These are the olives, canola, peanut, avocado, olives, and nuts and peanut butter. These are some of the examples which are containing monounsaturated fatty acids. These are considered as good fatty acids. Then the second example is polyunsaturated fatty acids, which contain more than one double bond, carbon carbon double bond. Look at this. This is one of the double bond. This is second of the double bond. These are known as PUFAs or polyunsaturated fatty acids. These are also good fatty acids. इनके अंदर ग़िज़ाओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं, एरोज इंडिकेट कर रहे हैं कि कहां कहां पर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। सो हमारे पास अलसी के बीज हैं, अखरोट है, चने हैं, दूध है, सोया मिल्क है, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये अलसी के बीज, फैटी फिश एंड फिश ऑयल्स जो हैं दे आर आल्सो कंटेनिंग पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल्स, ये हमारे पास पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सो नाज़रीन, ये हमारे पास गुड फैट्स हैं। नाउ अदर फैटी एसिड्स कौन से हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स which contains no carbon carbon double bond, ये saturated fats है और रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड्स होंगे। You can see there is no double bond here in the structure. इसमें कौन कौन से, रेड मीट है, चिकन की स्किन है, बफर, रेड मीट, चिकन स्किन, होल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, बटर, आइसक्रीम एंड ट्रॉपिकल ऑयल्स. These are some of the examples which are containing saturated fats, और saturated fats हम डेली इंटेक कितना कर सकते हैं, ओनली 10%. Now what are trans fatty acids? और trans fatty acids सिर्फ 0% intake है. That is, we should not take trans fatty acids. They are extremely dangerous for our body. इसकी डाइट्स कौन सी हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सी डाइट्स ऐसी हैं जिसको हमने टोटली अवॉइड करना है, वो कौन कौन से हैं? ये ट्रांस है। इसमें एक हाइड्रोजन ऐसा होता है जो कि सिस पोजीशन पर नहीं होता, वो ट्रांस पोजीशन पर होता है, जो दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ फैट्स आर वेरी extremely dangerous, and there should not be even a 1% of trans fats in your diet. वो कौन कौन से हैं? ये अब इनको कौन छोड़ सकता है? आप इसको छोड़ सकते हैं, नगेट्स को छोड़ सकते हैं, बटर को छोड़ सकते हैं, चिप्स को छोड़ सकते हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. कमर्शियली बेक्ड पेस्ट्रीज, डोनट्स, cookies, muffins, cakes, pizza, it's not possible to leave all this, but they are containing trans fats. Packaged snack foods, crackers, microwave popcorn, chips हैं, stick margarine, vegetable shortening and food, fried cooks like french fries वगैरह जितने भी हैं जो हमारे पास पिज़्ज़ा और पेप्सी वगैरह के साथ हम इंटेक करते हैं, they all contain trans fats. That's why they are very dangerous. आप अगर बेकरी आइटम्स में जाएं और ग्रॉसरी करने जाएं तो वहाँ पर अगर आप ब्रेड लेते हैं, रस लेते हैं, कोई और चीज लेते हैं, वहां पर टोटल अमाउंट ऑफ फैट्स मेंशन होता है और उसमें लिखा हुआ होगा ट्रांस फैट कितना है. तो अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लिखा होगा ट्रांस फैट 0% है. सो यू शुड अवॉइड ट्रांस फैट्स फ्रॉम योर डाइट. अब नाजरीन एक क्वेश्चन और है, क्या हमें कोलेस्ट्रॉल इंटेक करना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डाइट्स कौन कौन सी हैं? यस, कोलेस्ट्रॉल इंटेक करना चाहिए और वो कितनी है? लेस देन 300 मिलीग्राम पर डे. ये जानने के बाद कि हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या जिसे हम पूफा कहते हैं, या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसे हम मूफा कहते हैं, पूफा एंड मूफास आर गुड फॉर हेल्थ. इनके कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये हमारी स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं, ये हमारे विटामिन्स के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स काज करते हैं,
ये हमारी इंसुलेशन शीट किस तरह प्रोवाइड करते हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किस तरह सेव करते हैं, ये नर्व शीट को किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स किस तरह बना रहे हैं. देयर आर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ गुड फैट्स. दैट्स व्हाई डॉक्टर सेज कि आप जो है गुड फैट्स को इनटेक लाजमी करें. वो लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लिम स्मार्ट रहना चाहते हैं, दे स्टॉप टेकिंग इवन द गुड फैट्स, दे डोंट टेक प्रोटीन्स, दे डोंट टेक कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल. उनकी डाइट के अंदर टोटली डेफिशिएंट हो जाती हैं ये चीज़ें, तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज काज होंगे. बाज़ लोगों का T3 T4 रेज हो जाता है, बाज़ लोगों का हाइपो लेवल ऑफ थायराइडिज्म होता है, उनकी वजह से भी ओबेसिटी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीन या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओबीस लोग हो जाते हैं. लेकिन उनके ऊपर डाइटरी इंटेक का कोई इफेक्ट नहीं होगा. वो एक अलग कैटेगरी है. थायराइड आपके जनरल फिगर जो है बॉडी के अंदर फैट्स जो है उसको किस तरह कंट्रोल कर रहा है. T3 T4 का एक अलग फंक्शन है, वो हम बाद में किसी लेक्चर के अंदर डिस्कस जरूर करेंगे. लेकिन एट द टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट फैट्स, एंड फैट्स के अंदर कौन से गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं, क्लासिफिकेशन फैट्स की कौन सी है, और इसके गुड फंक्शंस कौन कौन से हैं, डिटेल में जानने के लिए आइए देखते हैं. जनरल फंक्शंस ऑफ फैट्स कौन कौन से हैं. जनरल फंक्शंस ऑफ द फैट्स हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हैं. नंबर 1 है, इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. लुक एट दिस कार्बोहाइड्रेट. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरीज. 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स अस 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल एक अंडा अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन 6 ग्राम होगी. कार्बोहाइड्रेट अगर आप एक रोटी लेते हैं तो उसके अंदर 10 कैलोरीज होंगी. For example, if I am taking this burger, this is not me because it is female. So अगर ये हमारे पास बर्गर है और इसमें it's totally fats इसके अंदर प्रेजेंट है except these tomatoes and green vegetables, लेकिन फैट्स प्रेजेंट है. ये फैट्स, ये ट्राइग्लिसराइड्स जो इस फूड का पार्ट है, ये ब्रेकअप होके ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स देगा. इट मींस के फैट्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स. ये ग्लाइसरोल कहाँ जाता है? इट गोज टू ग्लाइकोलिसिस. वहां पर जाएगा और ग्लाइकोलिसिस क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये देगा, ग्लाइकोलिसिस में चला जाएगा और आगे जाकर एनर्जी देगा. फैटी एसिड्स कहां जाएंगे? फैटी एसिड्स विल एंड अप इन बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में. सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होगा और बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होकर एसिटाइल कोए देगा और एसिटाइल कोए फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अगर हम एसिटाइल को एक मेन फंक्शन देखें तो एसिटाइल को इज द मेन फ्यूल. अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिटाइल को की डेफिशिएंसी है तो हम लेथार्जिक फील करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एटीपी जनरेशन नहीं होगी. एसिटाइल को कहाँ से आ रहा है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ब्रेड ले लें, आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, ग्लूकोज ले लें, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, फल फ्रूट आप इंटेक करते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जाकर, वी आर नॉट स्टडीइंग मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हियर, लेकिन हम उसके लिए अलग लेक्चर जरूर रखेंगे. कार्बोहाइड्रेट जिस अगर मेटाबॉलाइज होगा तो फाइनली एसिटाइल कोए बनेगा. अमाइनो एसिड हम एग ले लें, हम बीन्स ले लें, हम फिश ले लें, कोई भी हम अगर प्रोटीन कंटेनिंग डाइट इंटेक करते हैं तो अमाइनो एसिड ब्रेकअप होकर एसिटाइल कोए देगा. फैटी एसिड्स अगर हम ले रहे हैं तो वो भी ब्रेकअप होकर एसिटाइल कोए दे रही है. तो बेसिकली तमाम जो डाइट्स हैं वो फाइनली एसिटाइल कोए के अंदर जाकर कन्वर्ट हो रही हैं और एसिटाइल कोए आगे जाकर बीटा ऑक्सीडेशन में, ग्लाइकोलिसिस, मुख्तलिफ और क्रैब्स साइकिल्स के अंदर जाकर हमें एटीपी जनरेट करता है. तो एसिटाइल कोए के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. एसिटाइल कोए बहुत सारी और चीजें बनाता भी है बॉडी के अंदर. वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं स्लाइड के अंदर. एसिटाइल कोए क्या है, पहले हम इस चीज को देख लेते हैं. अगर आप कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर. मेडिकल स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन ब्रेकअप. ग्लाइकोजन ब्रेकअप होगा लिवर से, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज पायरोवेट में और एसिटाइल कोए. फ्री फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेकअप होगा, फैटी एसिड्स यील्ड करेंगे, फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन से एसिटाइल कोए प्रोड्यूस करेगा. प्रोटीन, अंडे, दालें वगैरह जो आप खाते हैं वो प्रोटियोलाइसिस होगी, अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड डीएमिनेशंस करके एसिटाइल कोए बनेगा. ये हमारे पास सेंट्रल हब है जहां पर हर किस्म की डाइट फाइनली इस पॉइंट पर आएगी. एसिटाइल को ए के 4-5 मेन फैट्स हैं. वो कौन कौन से? नंबर 1 स्टीर ऑयल एंड फैटी एसिड्स. फर्दर ये फैट्स बनाएगा और ये फैट्स हमारे पेट के ऊपर माशाल्लाह चढ़ के मजीद मोटा करेगा उसे, और होते 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 फिर बटन टूटना शुरू हो जाते हैं.
देन एसिटाइल कोए टीसीए साइकिल में जाएगा, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करे, लेकिन एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जिस वक्त आपको एनर्जी की डिमांड होगी। आप सोए रहेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, टीसीए साइकिल ब्लॉक हो जाएगा। कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं डायबिटिक्स के अंदर, और कीटोन बॉडीज अ गुड फ्यूल फॉर द ब्रेन। डायबिटिक्स के अंदर जो है वो ब्रेन कीटोन बॉडीज यूटिलाइज करता है, और प्रोटीन एसिटिलेशन के अंदर भी एसिटाइल को एक काम करता है। सो एसिटाइल को इज अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट द साइक्लिक प्रोडक्ट, जो कि आगे चल के ये इसकी फेट्स हैं, और हर किस्म की डाइट एसिटाइल को। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस स्लाइड के बाद, जो लास्ट स्लाइड हमने एसिटाइल कोए के फंक्शंस देखे, बहुत इंपॉर्टेंट नाज़रीन जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने फैट्स, जो ओबीज लोग हैं स्पेशली, जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, जो काम नहीं कर सकते, जो चलते हैं तो उनको पसीना आता है, उनका सांस फूल जाता है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, वो ऐसे क्यों होता है उसकी डिफरेंट और रीजंस हैं, हम उनकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनका एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम अपनी डाइट के अंदर से फैट लेना बंद कर दें तो क्या हमारा स्टोर्ड फैट जो है वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये है कि पहला क्वेश्चन क्या था कि डाइट के अंदर से फैट को इनटेक करना छोड़ दें, चाहे गुड फैट्स हैं चाहे बैड फैट्स हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड जो फैट्स हैं उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ स्टोर है, वो भी हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। द आंसर इज नो, बिकॉज पहला क्वेश्चन क्या है कि बॉडी खुद फैट से सिंथेसाइज कर सकती है। उसका जवाब यह है, अगर आप डाइटरी सोर्सेज को ब्लॉक भी कर देंगे तो लिवर फैट को बना रहा है कंटिन्यूसली, तो वो फैट यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा। इफ यू वांट टू यूटिलाइज योर स्टोर्ड फैट, जो आपकी बेली के ऊपर, आपकी बैक साइड के ऊपर, आपके स्टोमक के ऊपर, आपकी थाइस के ऊपर, आपकी आर्मपिट्स के इस रीजन के अंदर जो फैट स्टोर हुए में एपिडर्मल फैट्स जो हैं, अगर आप उनको एक्सेसिव फैट्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आगे चल के हम देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या तरीके हैं। आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, आप मुझे बताइए कि आपकी बॉडी के अंदर फैट्स कहाँ कहाँ स्टोर्ड हैं। आगे चल के हम आपको साइट्स भी शेयर करेंगे जहां पर आप ये जान सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फैट्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी। यहां तक हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि क्या हमारे एक्सोजेनस सोर्स ऑफ फैट्स, दैट इज डाइट से अगर हम फैट बंद कर दें तो हमारी बॉडी एंडोजेनस सोर्स से खुद ब खुद फैट्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी। कौन सा ऑर्गन फैट प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, दैट इज लिवर। लिवर किस तरह फैट बनाता है, आइए देखते हैं। ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज फैट्स, यस। किस तरीके से? इंटेस्टाइन ग्लूकोज ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा, फैटी एसिड में आएगा। एडिपोसाइट्स के अंदर फैट स्टोर होते हैं, ये नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स में फैटी एसिड्स यहां पर आएगा, एस्टेरिफिकेशन से ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे। फाइनली हम कहते हैं लिवर इज द ऑर्गन व्हिच कैन सिंथेसाइज फैट। Once the fats are synthesized by the liver or the fats are intaken by the exogenous sources, like जो भी गुड बैड फैट्स आप डाइट के जरिए इनटेक कर रहे हैं, वो फैट्स बॉडी के अंदर जाकर कहाँ स्टोर होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास बॉडी के अंदर जो फैट्स स्टोर्ड हैं वो दो किस्म के फैट्स हैं, और वो बॉडी की एक तो स्किन के नीचे फैट्स हैं और एक इंटरनल फैट्स हैं, जो आर्गन अभी आपको फिगर हम दिखाते हैं। ये फैट्स बॉडी के अंदर जाके स्पेसिफिक सेल्स हैं, जो बेसिकली शुरू में बहुत छोटे से सेल्स होते हैं, बाद में जैसे 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 उनके अंदर फैट्स एक्यूमुलेट होता है तो उनका सेल्स का साइज बड़ा हो जाता है, ये लाइक अ बैलून दे स्वेल अप। So initially they are known as pre-adipocytes, and when the fats are accumulated and they are near to blast like that, they are known as mature adipocytes, and they mature adipocytes are intact under your skin, and as you take more and more and more fats, तो आपके अंदर ये फैटी एसिड्स या फैट्स जो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और आप ओबेसिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। कौन कौन से टाइप्स ऑफ फैट्स हैं बॉडी के अंदर, कहाँ कहाँ पर सेव हो रहे हैं, आइए देखते हैं। फैट स्टोर्स हमारी बॉडी के अंदर, टमी के अंदर, दैट इज एब्डोमिनल टिश्यूज, ये एडिपोज टिश्यूज है, यहां पर होंगे। अगर आप देखें ये फैट्स दो किस्म के, एक है विसरल फैट जो ऑर्गन्स के दरमियान में, और एक है सबक्यूटेनियस फैट्स जो ये हैं। इनके अंदर सेल्स को अगर आप गौर से देखें तो इन सेल्स को हम नाम देते हैं एडिपोसाइट्स, विच आर फिल्ड विद ऑयल्स और फैट्स। ये पहले छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और जैसे जैसे आप फैट्स ज्यादा खाते हैं, ट्रांस फैट्स, फैटी डाइट्स, पिज्जा, चॉकलेट्स, मुख्तलिफ और चीजें, बटर, घी हम बहुत ज्यादा खाते हैं, वो सारे का सारा ऑयल या फैट्स इन छोटे छोटे सेल्स जो हैं ये करते 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 बड़े होते रहते हैं, और हालत जहां तक पहुंचती है इससे भी आगे निकल जाती है। तो फिर ये फैट्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू टेक इन फैट्स।
अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन वाइज इस लेक्चर को ले रहे हैं और ये एक जनरल लेक्चर है, इट इज नॉट प्योर बायोकेमिस्ट्री, लेकिन वी आर जस्ट डीलिंग विद द फैट्स एंड इट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ फैट्स, सो दैट्स व्हाई अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जो ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के ऊपर फैट्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। देयर आर 5 to 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज लोगों की जहां पर फैट्स उनकी एक्यूमुलेशन होती है। मेरी बॉडी के ऊपर फैट्स कहां पर एक्यूमुलेट है, किसी XYZ किसी और बॉडी के ऊपर फैट्स कहां पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं, डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, वो कौन कौन से हैं हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं। नंबर 1 स्टोर्स जो हमारे पॉसिबल है वो है टोटल अपर बॉडी, दैट इज नेक, चेस्ट, बैक, एब्डोमिनल रीजन, स्टोमिक, हर तरफ फैट्स हो जाए, रेड एरिया फैट्स हैं। देन ओनली ये एरिया और ये एरिया लीन है, बट द टमी इज और बेली इज फैट यहाँ पर ज्यादा है। फीमेल्स के अंदर हिप रीजन एंड थाइस, और ये या फीमेल्स के अंदर एब्डोमिनल स्टोमिक रीजन जो है यहाँ पर फैट्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो सकते हैं। बाज़ औक़ात जो ये एरिया है ये टोटली फैटलेस होता है, लेकिन लोअर थाइस और काफ मसल्स, जो लोअर लिम्स जितने भी हैं यहाँ पर फैट्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होते हैं। या मर्दों के अंदर स्टोमिक का रीजन, सोलन स्टोमिक और बेली डाइट्स, इसके अंदर अगर आप ग्लूटन इनटेक करें, ग्लूटन किन किन डाइट्स पे सर्च कीजिए, और आप अगर अप स्टेयर्स, अगर स्टेयर्स ज्यादा चढ़ते हैं तो आपका ये रीजन जो है अमूमन थाइज और काफ मसल्स का ये जो रीजन है यहाँ पर फैट्स बर्न होना शुरू हो जाएंगे और जल्दी आप लीन हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर हो चुके हैं हम उसको किस तरह यूटिलाइज करें। हमने एंडोजेनस सोर्स को भी ब्लॉक कर दिया, एक्सोजेनस सोर्स को भी ब्लॉक कर दिया। एंडोजेनस सोर्स को किस तरह ब्लॉक किया, थ्रू सम मेडिसिन। तो इनहिबिटर्स होते हैं, फैट सिंथेसिस एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं उनको इनहिबिट कर देते हैं, लिवर आपका फैट नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आपका स्टोर्ड फैट्स बहुत ज्यादा है, आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो उसके दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं, एक है इंडोर और एक है आउटडोर। जो आउटडोर है वो एक्सेसिव वॉक, रनिंग, आपकी एक्सरसाइजेस, हाइक्स जो मैं खुद भी करता हूं, और इंडोर में जैसे जिम्स हैं, कार्डियक एक्सरसाइजेस हैं, टफ एक्सरसाइजेस हैं। हम आपको कुछ उनके क्लिप्स दिखाते हैं और उसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए देखते हैं। Yes, we can burn fat, but the question is how we can burn the fat. This is the outdoor activity. You can see here the people, including myself, moving towards high altitude hiking ये कर रहे हैं, नागा पर्वत बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, और ये आउटडोर एक्टिविटी है। यू आर बर्निंग योर फैट्स। दिस पर्सन इज 108 kg। स्पेशली हम इसको यहाँ पर लाए हैं ताकि अपना फैट्स को बर्न करे। But the other example is indoor activity, like this man is doing. I'm also one of the member of this gym where he is doing cardiac push-ups लगा रहा है। It's quite difficult exercise. He is burning his fat. तो और डाइटरी इंटेक भी अगर कम है तो then you will become lean, your body become muscular, and indoor and outdoor exercise can make you lean. Can we reduce fats? क्वेश्चन ये है, कैन वी रिड्यूस फैट्स? यस, वी कैन रिड्यूस फैट्स। किस तरीके से कि अगर आपका ग्लाइकोजन, आपका ट्राइग्लिसराइड्स, आपका फास्फोलिपिड्स जो फैटी एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लाइकोजन लाइपोलिसिस, लाइपोलाइसिस दैट इज लिपिड्स या फैट्स का ब्रेकडाउन, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन में एसिटाइल को TCA साइकिल से जाकर आपके ATP जनरेट कर रहा है, एंड दीज ATP आर यू आर यूटिलाइजिंग इन द जिम। If you are doing gym, if you are walking, if you are strenuous exercises आप करते हैं, तो ये फैट्स और ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होगी, यूटिलाइज होंगी। और डाइटरी सोर्स में अगर आपका फैट्स कम हो जाए, गुड फैट्स बेशक रहे, बैड फैट्स कम हो जाएंगे, तो योर बॉडी विल बिकम मस्कुलर। इस सारे लेक्चर, डिटेल लेक्चर के बाद आप ये जानना चाहेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर फैट की क्वांटिटी कितनी है, हम किस ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं, हम क्या लीन हैं, क्या हम हेल्दी हैं, या हम ओवरवेट हैं, हम ओबीज हैं, हमारी बॉडी फैटी है या नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी हाइट के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। तो हमने आपके लिए एक साइट हमने सेलेक्ट की है जो वेरी इजी, जस्ट आपने वहां पर अपनी हाइट इन फीट एंड इंचेस मेंशन करें और उसके बाद आप उसके नीचे अपना वेट मेंशन करें इन पाउंड, कैलकुलेट करेंगे बीएमआई के ऊपर। बीएमआई क्या चीज है? बॉडी मास इंडेक्स है, वेदर यू आर इन डेंजरस जोन, वेदर यू आर इन गुड जोन, और वेदर यू आर ऑन बॉर्डर लाइन, कहां पर आप लाई करते हैं। आर यू लीन, हेल्दी, ओवरवेट और ओबीज? देखिए
कैलकुलेट योर BMI, लिंक्स शेयर्ड इन द कमेंट्स, नीचे कमेंट्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा. दिस इज अ साइट, जस्ट मेंशन योर हाइट हेयर. फॉर एग्जांपल माय हाइट इज 5 फीट एंड 6.5 इंच, 6.5 इंचेस. योर वेट हेयर इन पाउंड्स, पाउंड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल से. फॉर एग्जांपल माय वेट इज 69 kg, ये 70 kg, 69.5 kg, तो आप पाउंड्स में कन्वर्ट करें, कंप्यूट करें तो आपको यहाँ पर जो भी आपका आंसर आता है उसको आप यहाँ से देखें. आप अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या ओबीस हैं. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अगर अपनी वैल्यूज पुट की 5, 6.5 इंचेस और 154.324 पाउंड्स, तो मेरा जो BMI था वो 24.5 था, विच इज नॉर्मल वेट, लेकिन अपर नॉर्मल रेंज में है और मुझे नॉर्मल रेंज में, और मुझे इसको कट डाउन करने के लिए 3 to 4 kg फर्दर रिड्यूस करना. नाउ लेक्चर समरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने इस लेक्चर के अंदर देखा व्हाट आर फैट्स एंड देयर इंपॉर्टेंसेस, डाइटरी फैट्स, सोर्सेज ऑफ फैट्स, गुड एंड बैड फैट्स, टाइप्स ऑफ फैट्स बेस्ड ऑन सैचुरेशन, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमने देखे थे, सैचुरेटेड फैट्स देखे थे, जनरल फंक्शंस ऑफ फैट्स एंड BMI मेजर करने का तरीका हमने देखा. तो उर्दू में हम क्या कहेंगे, लेक्चर का खुलासा क्या होगा. तो जरा इसको देखिए, इस वजह से हम कहते हैं इस हालत तक आने से पहले पहले जब आपके टमी के बटन टूटना शुरू हो जाएं, परहेज कीजिए और अपने हाल पर रहम कीजिए. आपके घर वाले आपके बटन बार बार नहीं जोड़